इंट्यूटिव है, बहुत इजीली तुम्हें लगेगा कि बना लेंगे, लेकिन बनता नहीं भाई। बनाते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। ये सवाल बनाते समय मैं इतनी बार अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस में ट्रैप हुआ। अच्छा 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 तो कई बार तुम ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और सम। चैलेंज है कैसे जल्दी से जल्दी करें। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार, मैं एडुटेनर नितिन अर्जुन और द्रोणाचार्य की भूमिका निभाते हुए आपको लेके जाने वाले कैट 2022 क्वांट के स्लॉट 3 के इस खतरनाक क्वेश्चन वापस से आ गया सीक्वेंस ऑफ सीरीज। सर, इसमें कुछ ऐसी खास बातें जो बताना चाहते हैं? अरिथमेटिक सीरीज में दो ही फॉर्मूले होते हैं। हाँ सर। क्या? सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म। बस यस सर। वही दो अगर पता है तो तुम कर सकते हो इसको। बट चैलेंज इज कैसे जल्दी से जल्दी करें। समझिए, देखो सर के पास हमेशा कोई ना कोई चैलेंज रहता है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये दो फॉर्मूले जान के भी तुम इसको नहीं बना पाओगे, क्योंकि सर जब इतना मुस्कुरा रहे हो तो समझो कुछ खतरनाक चीज होने वाली है। अच्छा है, अगर आपने स्लॉट 1 स्लॉट 2 अभी तक नहीं बनाया और सीधे स्लॉट 3 में जंप कर गए हो मंकी की तरह, तो प्लीज स्लॉट 1 स्लॉट 2 बना लो, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाया है। उसको समझने के बाद जब आप स्लॉट 3 को बनाओगे तो आपको बहुत इंट्यूटिव लगेगा और हमारा सॉल्यूशन भी आपको इजीली समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप बिना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हुए सॉल्यूशन देखने की कोशिश करोगे तो पाप लगेगा। तो पहले इसको कमेंट में जाइए, हमने वहां पे आपके लिए क्वेश्चन चिपका रखा है, 5 मिनट अटेम्प्ट करो, फिर आकर के सॉल्यूशन देखो, मजा आएगा देखने में यार। तो आइए, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन। आई लाइक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन सर। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट टर्म्स इन द एपी 38 55 72 इज। तो सर, एपी का 3 डिजिट वाला जो पोर्शन है, हाँ। उसको कट करके मैं निकाल लूं इस प्रोग्रेशन से, और इसका एवरेज अगर मैं निकाल लूं, हाँ। मतलब इन सारे डिजिट्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स जो बीच में आ रहा है, बिल्कुल। तो अपना कार्यक्रम हो जाएगा पूरा। बट एवरेज में क्या होता है ना अंशु, जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात होती है, अब मेरे पास एक सीरीज है, लेट्स से मैं कहता हूँ 2 और 4 एंड 6। ओके। ठीक है, इन तीनों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? मिडिल टर्म होगा, हाँ। क्योंकि एपी में है। एंड व्हाट इज दिस 6 प्लस 2? 8 8 का हाफ 4 एंड 4 इज माय मिडिल टर्म। एवरेज आल्सो। यस दिस इज अ सर। मिडिल टर्म। ठीक है ना? अगर मेरे पास 4 नंबर है लाइक 2 4 6 8, ठीक है, 2 प्लस 8 क्या होता है? 10 होता है। 10 होता है। 4 प्लस 6 भी क्या होता है? 10 होता है। 10 होता है। और एवरेज क्या होता है? 10 10 बाई का 2 हाफ, होता है। दैट इज 5। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ओके। and that is also equal to, you know what, second term plus second last term by 2. अच्छा 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 तो कई बार तुम ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और सम। थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म बाय 2 भी क्या होगा? एवरेज होगा। फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ लास्ट टर्म बाय 2 भी क्या होगा? एवरेज होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस हम तो वैसे भी कर बेसिकली सकते हैं। आप मुझे ये ज्ञान देके एक हिंट देने की कोशिश कर रहे हो, जो मैं समझ गया हूं, कि जब मैं उसको कट करूंगा सेक्शन को, 3 डिजिट वाले सेक्शंस को, तो उसका जो सबसे छोटा 3 डिजिट वाला प्रोग्रेशन का टर्म होगा, जो सबसे बड़ा 3 डिजिट का जो प्रोग्रेशन का टर्म होगा, इन दोनों को मेरे को एवरेज लेने का है। बस यही है ना? यही पूरे सीरीज का एवरेज होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे छोटा टर्म और सबसे बड़ा टर्म निकालते तो हैं। पहले झाड़ू लगा दो। झाड़ू झाड़ू, ये लीजिए सर। सो अब यहाँ पे ये क्या है? 38 है, फिर 55 है, यस सर। और फिर क्या है? 72 है सर। क्या है कॉमन डिफरेंस? 17 है सर। यहाँ भी 17। फिर नेक्स्ट 17 का डिफरेंस लूंगा तो 72 प्लस 17 क्या होगा? 89, और फिर 89 में 17 ऐड कर दूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा? 106। दैट्स राइट। तो सबसे छोटा नंबर तो आ गया, जो भी होगा वो 1000 से तो कम छोटा ही होगा। ठीक है। एंड वी नो एन टर्म इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। यस सर। तो अब इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? 38 प्लस 17n माइनस -17 इज लेस देन 1000। तो अभी 38 माइनस 17 कर दिया तो 21 हो गया। हाँ। और 21 को उधर लेके चले जाते हैं। हाँ। विच इंप्लॉइज 17n इज लेस देन 1000 माइनस 21, विच इज 979। परफेक्ट। And that means n is less than equal to 979 divided by 17। 70 25 85 करके अगर हम लोग करते हैं सर, तो मोटा मोटा 57 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। परफेक्ट, दैट्स राइट। ओके। सो इट मींस n की वैल्यू क्या हो सकती है? लेस देन। तो लेस देन के हिसाब से अगर लार्जेस्ट n की वैल्यू लेते हो तो 57 हो जाती है। 57 होगी। परफेक्ट, दैट्स राइट। सो इट मींस जो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है वो मेरे पास कौन सा है? 106। बिल्कुल सही। और जो सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 57 सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, सो दैट विल बी इक्वल टू 38 प्लस 57 माइनस 1 इज व्हाट? 56 इंटू 17। यस सर। सो इसको आप क्या करते हैं यहाँ पे? हाँ, 106 प्लस 38
यस प्लस 56 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा बन जाएगा एवरेज। क्या हो गया 53 प्लस 38/2 19 और 56 इंटू 17/2 दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 17। इतना तो अपन लोग कर ही लेंगे सर। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है 548। मजा आया। ये सवाल बनाते समय मैं इतनी बार अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस में ट्रैप हुआ। आई गारंटी यू कि अगर ये एग्जाम के प्रेशर में तुम करोगे ना, तुम इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर डालोगे। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तुम्हें प्राइम नंबर के टेबल्स बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं तुम याद रख पाते हो, चुपचाप से कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत हाई हैं। दिखने में छोटा है, इंट्यूटिव है, बहुत इजीली तुम्हें लगेगा कि बना लेंगे, लेकिन बनता नहीं है भाई। बनाते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। अगर आप अभी तक टिके हुए और ये वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी ये सब कुछ सीखने को मिले। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब करने का मौका है, छोड़ मत दो। बेल का आइकन दबा दो ताकि तुम्हें ये अपडेट्स मिलते रहे। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और बहुत ही ज्यादा मस्त रहो, क्योंकि सब कुछ आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो बना डालेंगे दोस्त।